त्रेता युग में जन्मे श्री राम के पास 12 गुण थे और द्वापर युग में जन्मे श्री कृष्ण के पास 14 गुण थे। कहते हैं जब कलयुग का अंत होगा तब नारायण के अवतार कल्कि अवतार के पास 64 गुण रहेंगे। ये श्री विष्णु के अभी तक के सभी अवतारों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और गुणवान रहेंगे। कहा जाता है कि कल्कि अवतार श्री कृष्ण और श्री राम से भी श्रेष्ठ अवतार रहेगा। जब कलयुग के अंत में हर एक इंसान एक दूसरे से लड़ेगा और एक दूसरे को मारेगा तब श्री कृष्ण अपना 10वां अवतार लेंगे जो कि कल्कि अवतार रहेगा और सभी लोगों को एकजुट करेंगे और अभी तक के सबसे शक्तिशाली राक्षस कली पुरुष को मारेंगे और इस दुनिया से बुराई का खात्मा करेंगे। और अगर आप लोगों को भी श्री विष्णु अच्छे लगते हैं तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये बात तो हम लोग सब जानते हैं कि भगवान राम श्री विष्णु के अवतार थे, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हो कि उनके तीनों भाई किनके किनके अवतार थे? सबसे पहले हम लोग लक्ष्मण के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल लक्ष्मण विष्णु के प्रिय शेषनाग के अवतार थे। लक्ष्मण श्री राम से 2 दिनों के छोटे थे। अब हम लोग शत्रुघ्न के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल शत्रुघ्न को शंखशील का अवतार माना जाता है जो कि विष्णु के हाथ में रहता है। शत्रुघ्न भी श्री राम से 2 दिनों के छोटे थे। और अब हम लोग भरत के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल भरत को विष्णु के हाथ में रहने वाले सबसे बुराइयों का अंत करने वाला सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है और भरत श्री राम से सिर्फ 1 दिन के छोटे थे। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि रावण श्री राम के अलावा आज तक किसी भी युद्ध में नहीं हारा है तो आप लोग बिल्कुल गलत हैं। दरअसल रावण श्री राम के युद्ध से पहले बाली से भी हारा है। दरअसल एक बार रावण ने बाली के ऊपर हमला कर दिया था, जिसके बाद बाली ने उसे हराया और अपने कांख में दबा के चारों समुद्र की परिक्रमा लगाई और आखिरी में रावण ने बाली से माफी मांगी, तब बाली ने उसे छोड़ दिया। एक बार रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन नाम के राजा से भी लड़ने गया था। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपने हजारों हाथों से नर्मदा का पानी रोक दिया और उसे इकट्ठा करने के बाद एक साथ छोड़ दिया, जिसके बाद रावण और उसकी पूरी सेना नर्मदा पानी के साथ बहते चली गई। एक बार रावण ने स्वर्ग पे भी हमला किया था, जिसके बाद उसको भगवान इंद्र का भी सामना करना पड़ा था। इंद्र ने अपने वज्र के सहायता से उस युद्ध को जीत लिया था और रावण को बंदी बना लिया था। आप सभी लोग भगवान राम को तो जानते ही होंगे और आप सब लोग ये भी जानते होंगे कि भगवान राम 4 भाई थे, जिनमें से सबसे बड़े स्वयं श्री राम, फिर भरत, फिर लक्ष्मण और आखिरी में शत्रुघ्न। और श्री राम के पिता का नाम दशरथ था जो कि अयोध्या के राजा थे। तो आप सब में से ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि राजा दशरथ के सिर्फ 4 पुत्र थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री के बारे में किसी भी किताब या फिर टीवी सीरियल में दिखाया नहीं गया है, इसीलिए ज्यादातर लोगों को ये बात पता नहीं है कि उनकी एक पुत्री भी थी। दरअसल उनकी पुत्री का नाम शांता था जो कि कौशल्या और राजा दशरथ की पुत्री थी। लेकिन राजा दशरथ ने बचपन में ही अपनी पुत्री को अंग देश के राजा रोमपत और उनकी पत्नी वर्षिणी को दे दिया था, क्योंकि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। उसके बाद उन्होंने शांता का बहुत अच्छे से ध्यान रखा और माता पिता के सभी कर्तव्यों को निभाया और कुछ सालों बाद अंग देश में बिल्कुल भी वर्षा नहीं हुआ था, जिसके कारण अंग देश के सारे फसल सूख रहे थे। उसके बाद कुछ ब्राह्मण मिलके राजा रोमपत के पास मदद मांगने गए, लेकिन राजा रोमपत उस समय अपनी पुत्री के साथ बात कर रहे थे। जब राजा रोमपत ने बहुत देर तक जवाब नहीं दिया तो सभी ब्राह्मण उनके राज्य को छोड़ के चले गए और सब देवराज इंद्र के पास गए। और जब सभी ब्राह्मणों ने इंद्र को ये बात बताई तो देवराज इंद्र को राजा रोमपत पे बहुत गुस्सा आया, जिसके बाद देवराज इंद्र ने उस राज्य पे कभी वर्षा न करने की कसम खा ली। इसके कुछ ही महीनों बाद उस राज्य में सूखा पड़ने लगा। सारे खेतों के फसल बर्बाद हो रहे थे, लोग पानी के लिए तड़प रहे थे। जब ये सब राजा ने देखा तो उन्होंने ऋषिसंग ऋषि को बुलाया और ऋषिसंग ऋषि ने राजा रोमपत के राज्य में एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया और उस यज्ञ के बाद उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा हुई। और ये सब देख राजा रोमपत ने खुशी से अपनी पुत्री शांता का शादी ऋषिसंग ऋषि से करवाया और दोनों खुशी से रहने लगे। और ऋषिसंग ऋषि ने ही राजा दशरथ के राज्य में पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। इसके बाद ही राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप में से 99.8% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग याद से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।